सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने अभी तक के पढ़ा जावा और डीएसए के कोर्स में फ्लो चार्ट्स और वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स में हमने अभी तक के बेसिक लेवल पढ़ा है कि कोडिंग की कैसे जाती है, कैसे आउटपुट प्रिंट कराया जाता है। अब इसका जो कंटिन्यूएशन वाला पार्ट रहेगा वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का, वो वाला हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी तक के अगर आप सब ने क्वेश्चंस की और कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो उसे कर लो, क्योंकि कोडिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी तक जितना भी पार्ट हमने करा है उसको प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट। सो अब डाटा टाइप्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा डाटा टाइप्स में कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव कितने टाइप के होते हैं, उनके साइजेस क्या क्या होते हैं। बट अब हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट डेफिनेशन आपको दूँ ताकि इंटरव्यूज़ के टाइम में और बाकी भी आपको एग्जाम में अच्छे से याद रहे। तो टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। मतलब एक डाटा टाइप से हम दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं, उसका मतलब उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। जैसे कि हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है, बाइट है, वो 1 बाइट का है। इंट है, वो 4 बाइट का है। हम दो का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इंट का लेते हैं और डबल का लेते हैं। इंट है 4 बाइट का, डबल है 8 बाइट का। तो मतलब इंट का साइज बहुत छोटा है, डबल का साइज बहुत बड़ा है। हमारे घर में जैसे बॉक्सेस का हमने एग्जाम्पल लिया था, एक बड़ा बॉक्स है और सामान बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो हम छोटे सामान को बड़े बॉक्स में रख सकते हैं। मतलब हम इंट, जो छोटी वैल्यू है 4 बाइट की, उसे हम इंट में रख सकते हैं। सॉरी, जो इंट है जो 4 बाइट का है, उसे हम डबल में रख सकते हैं जो 8 बाइट का, क्योंकि वो बड़ा बॉक्स है, उसमें हम छोटा सामान रख सकते हैं। बट अगर हम ये ट्राई करें कि डबल को हम इंट में रखें तो वो तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा सामान है, बहुत बड़ा सामान है, बॉक्स बहुत ज़्यादा छोटा सा है, तो हम क्या उसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। वैसे ही हम डबल को इंट में नहीं रख सकते, बट इंट वाली वैल्यू को डबल में रख सकते हैं, क्योंकि वो छोटी वैल्यू है, हम उसे बड़ी वैल्यू में रख सकते हैं, थोड़ी सी जगह बच जाएगी, बस यही होगा। बट अगर हम डबल वाली वैल्यू को, मतलब बड़ी वैल्यू को हम अगर इंट में रखने जाएंगे तो डाटा का लॉस हो जाता है। मतलब थोड़ा सामान छूट जाएगा, थोड़ा सा ही सामान आएगा। और हम जब भी कोड करते हैं या हम कुछ भी बनाते हैं, एक्सेल में शीट बनाते हैं, कुछ जो भी काम करते हैं, अगर डाटा का लॉस हो रहा है तो हमें तो सही आंसर नहीं मिल पाएगा ना, सही आउटपुट नहीं मिल पाएगा। बस उसी को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। टाइप कन्वर्जन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसे हम ऑटो टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसे हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। अब हम पहले फर्स्ट वाला लेते हैं एग्जाम्पल कि फर्स्ट क्या होता है और कैसे यूज होता है कोडिंग में। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ये क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था, इंट को हम डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ना, कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू डबल, मतलब हम इंट वाली वैल्यू को डबल में रख रहे हैं। तो वो तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इंट की वैल्यू छोटी है, डबल की इंट की वैल्यू छोटी है और डबल की वैल्यू बड़ी है, तो वो तो आसानी से हो जाएगा ना। बट अगर यही हम डबल की वैल्यू को इंट में करें तो वो नहीं हो सकता। तो इंट की वैल्यू को डबल में रखने को बोलेंगे हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मतलब ये आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ी सी जगह बच जाएगी, यही होगा। बट हम जब डबल की वैल्यू को इंट में रखेंगे तो उसको बोलेंगे टाइप कास्टिंग, मतलब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। उसमें डाटा का लॉस होगा, मतलब हम थोड़ी सी ही वैल्यू उससे रख सकेंगे, बाकी वैल्यू लॉस हो जाएगी, हम लॉस कर देंगे उस वैल्यू को। जैसे अभी बॉक्स का मैंने आपको बताया, अगर हम बड़े सामान को छोटे बॉक्स में रखेंगे तो थोड़ा ही सामान आ पाएगा, बाकी तो बाहर ही रह जाएगा ना। वैसे इसमें भी डाटा का लॉस हो जाएगा। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। अगर आपको थोड़ी सी नॉइज आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मशीन की आवाज़ आ रही है, इसलिए। अब हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कोड लिखते हैं। इम्प्लिसिट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंट की वैल्यू को हम डबल में रखेंगे, मतलब छोटी वैल्यू को बड़े जगह में रखेंगे। तो अब हम इंट इंट ले लिया, एक वेरिएबल का नाम रख देते हैं, चलो नम रख देते हैं, नम ये रख देते हैं, चलो। उसमें हमने वैल्यू डाल दी 33। ओके, अब हम लेंगे
डबल लेंगे हम। अब दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसको हम बताएंगे कि डबल है ये डाटा टाइप, इसका डाटा टाइप डबल है, इसमें num b लिख लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इस num जो b लिया है ना हमने, ये डबल है। num b जो है हमारा सेकंड वेरिएबल है, इसका साइज हमने बताया कि डबल है, इसका साइज बहुत बड़ा है, 8 बाइट का है इसका साइज। अब हम बोल रहे हैं ये कोड एडिटर को कि तुम एक काम करो कि इंट वाला जो है ना मतलब वेरिएबल 1 जो है ना, num a है ना, जो वेरिएबल हमारा फर्स्ट वाला वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तुम डबल वाले वेरिएबल में डाल दो, मतलब इस वाले में डाल दो, num b में डाल दो। ठीक है, हम इसे बस आप आसानी से समझ लो, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम इसे बस इतना बोल रहे हैं कोड एडिटर को कि तुम्हारे पास जो num a में जो वैल्यू है ना, मतलब फर्स्ट वेरिएबल में जो वैल्यू है ना 33, उसको num b में डाल दो जिसका साइज डबल है, जिसका साइज बहुत बड़ा है, 8 बाइट का है। ओके, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे num b इक्वल्स टू num a। ओके, अब हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट का मैंने आपको बताया था शॉर्टकट SOUT एंटर। अब हम लिखेंगे num a, सॉरी हो गया। अब हम इसे रन करेंगे, देखना ये रन हो जाएगा और इसका आंसर भी आ जाएगा 33, क्योंकि हम छोटी सी वैल्यू को बड़े में पुट कर रहे हैं, तो वो तो आसानी से पुट हो जाएगा ना। छोटी सी जगह छोटे से वैल्यू को हम बड़ी वाली जगह में पुट कर रहे हैं। ये देखो 33 आ गया आंसर आराम से, मतलब वैल्यू उसने ले ली है, पुट हो गई। अब यही हम अगर ऐसा करें, ये वाला एग्जांपल हो गया हमारा इम्प्लिसिट का ऑटो टाइप प्रमोशन का। ओके, कि हमने एक छोटे वैल्यू को बड़े में पुट कर दिया। अब सेकंड एग्जांपल लेंगे हम एक्सप्लिसिट का, मतलब टाइप कास्टिंग का। तो हम इसी को बना देते हैं ना डबल। ओके, इसी को हम डबल बना देते हैं। अब हम डबल वाली वैल्यू को इंट में पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी मैं पॉइंट में दे देती हूँ, डेसिमल में दे देती हूँ। अब इसकी वैल्यू कर दो तुम इंट। देखो ये अभी एरर बताने लग गया, क्योंकि ये देख इसमें डाटा लॉस होगा, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू है नम है, जो नम ए है ये डबल है, मतलब इसका साइज बहुत बड़ा है, और ये वाली तो हम छोटी सी वैल्यू में डाल रहे हैं इसको, तो ये कैसे जाएगा? करेक्ट, इसमें डाटा का लॉस। ये थोड़ा सा देर कर रहा है रन करने में। ये देखो आ गया इसका डाटा लॉस, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, मतलब हम जब भी डबल से डबल को इंट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डबल वाली वैल्यू को हम इंट में रखेंगे, तो डाटा का लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है, वैल्यू आपकी बहुत बड़ी है। ओके, ये हमने अब समझ लिया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो अब हम टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो देखो ये है, हमने एक नम वैल्यू ली और एक नम वन लिया है। हमने दो वैल्यूज लिए, मतलब दो वेरिएबल्स लिए, num1 फर्स्ट वेरिएबल है और num फर्स्ट वेरिएबल है और num1 सेकंड वेरिएबल है। ओके, उसमें हमने वैल्यूज दी है 16 और 17.87, और ये है फ्लोट टाइप का डाटा, और ये है डबल टाइप का, मतलब हम अगर नीचे यहाँ पर देखें तो फ्लोट की वैल्यू 4 है, डबल की वैल्यू 8 है, तो मतलब ये वही वाला उसी टाइप का एग्जाम्पल हो गया जो इंट का था, कि इसकी वैल्यू छोटी है फ्लोट की और डबल की वैल्यू बड़ी है। तो हम बोल रहे हैं इसे कि तुम एक काम करो, ये बताओ कि क्या ये दोनों वैल्यूज, मतलब फ्लोट वाली वैल्यूज और डबल वाली जो वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है या नहीं। ये पहले ही एरर दे रहा है, देखो यहाँ पर दे रहा है ना। अब यहाँ पर जब हम इसे रन करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा कि डाटा का लॉस हो रहा है, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू को बोल रहे हैं कि छोटी के बराबर है, वो तो नहीं हो सकता ना। अगर हम बड़ी वैल्यू को छोटी जगह पर रखेंगे, बड़ी चीज को छोटी जगह पर रखेंगे तो नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बॉक्स का एग्जांपल दिया था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है लॉसी कन्वर्जन। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कैरेक्टर का। हम यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टर का क्या साइज है। कैरेक्टर का साइज है 2 और इंट का साइज है 4, मतलब अगर हम
टू वाले कैरेक्टर को, छोटी वाली चीज़ को हम बड़ी जगह में रखेंगे तो वो आ जाएगा, बट अगर हमने इंट को कैरेक्टर में रख दिया तो वो नहीं आएगा। अब हम इसको एक बार कोड करके देख लेते कैसे होगा ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं कोड। हम कैरेक्टर वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो अब कैर लिखेंगे, एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, नेम ही दे देते हैं वेरिएबल का नेम। कैरेक्टर को याद रखना, डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिखते जैसे हम 4 5 नंबर लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं लिखते हम। ऐसे भी नहीं लिख सकते, देखो एरर बताने लग गया, रेड रेड आ गया लाइन। हम इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये लिख दिया हमने, एक वेरिएबल ले लिया हमने नेम का, और उसका टाइप है, डाटा का टाइप है वही कैरेक्टर, मतलब ए डाटा है हमारा जो हम इसमें इस वेरिएबल में पुट कर रहे हैं। नेम वाले वेरिएबल में हम जो पुट कर रहे हैं डाटा वो ए है, उसका टाइप क्या है, कैरेक्टर। अब हम दूसरा लेते हैं, अब हम दूसरा वेरिएबल लेंगे इंट टाइप का, वो हम नम दे देते हैं उसको वैल्यू। और हम बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, कैरेक्टर वाली जो है, जो मतलब जो नेम वाला जो वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, उसको तुम इंट में रख दो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नम इक्वल्स टू नेम, हम लिख देंगे कि नेम वाली वैल्यू को तुम नम में पुट कर दो। ओके, आपको जब भी समझ नहीं आया ना कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, पीछे से देखा करो हमेशा कि ये नेम वाली वैल्यू है, अब हम इसे पहली वाली वैल्यू में पुट कर रहे हैं। ओके, ये आसानी रहती है, मैं ऐसे ही समझती थी जब मैंने स्टार्ट करा था कोडिंग। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, अब नेम को हम प्रिंट कराते हैं। एंटर हो गया यार, देखना ये रन कर जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की, कुछ नंबर आएगा इसका जो भी नंबर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी कंप्यूटर में कोई सी भी वैल्यूज 0 और 1 के फॉर्म में रहती, कोई भी स्पेलिंग या इस फॉर्म में नहीं रहती, वो हमेशा नंबर्स के फॉर्म में रहती है। ये ऐसे क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ हमें तो नम पुट करना है ना, हमें नम प्रिंट कराना होगा। पर हाँ हमने अगर स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, देखो ये प्रिंट हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि हम छोटी वैल्यू को छोटी में, हम छोटी वैल्यू को बड़ी जगह में पुट कर सकते हैं। मतलब कैरेक्टर छोटी वाली वैल्यू है, 2 का है ना हमारा, 2 बाइट का कैरेक्टर, और इंट 4 बाइट का, तो मतलब हम छोटी वाली वैल्यू को, कैरेक्टर वाली जो छोटी सी वैल्यू है, इसे हम बड़े में पुट कर सकते हैं। तो इसने बता दिया ए पुट होगा। अगर यहाँ पर मैं नेम लिखूं, यहाँ पर नम लिखा था ना पहले, हाँ अब नम लिखेंगे, पहले नेम लिखा था, तो ये कोई सा नंबर बताएगा। तो नंबर मतलब यही है कि कंप्यूटर में इस नंबर पे ये वाली कैरेक्टर पुट है, मतलब स्टोर करा हुआ है। ये देखो 97 आ गया, 97 आ गया, मतलब कि हम छोटी वैल्यू को बड़े में पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बी लिखेंगे ना तो 98 आ जाएगा, अगर हमने बी लिख दिया तो यहाँ पर 98 आ जाएगा, एक नंबर बढ़ा देगा वो। इसे देखना, रन करने में काफी टाइम लेता है। ये देखो 98 आ गया, हमें आंसर मिल गया, मतलब टाइप कन्वर्जन सही से काम कर रहा है। मतलब ये वाला जो हमारा सेकंड टाइप का है ये सही से काम कर रहा है। इंट को हम डबल में कर पा रहे हैं, मतलब हम इसमें कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जैसे हमने पहले इंट को डबल में कन्वर्ट कर पा रहे थे। ठीक है, अब यही टाइप कास्टिंग होगा, तो इसका भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अगर बड़ी वैल्यू को हम छोटी में पुट करेंगे तो लॉस आ रहा है। कि अब हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इसके मैंने नेम भी दे दिया, इनको क्या क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना है। इसके नोट्स बना लेना, अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप मुझे बता देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ये पूरी डेफिनेशंस के आप अच्छे से नोट। और इस कोडिंग वाले चैनल के अलावा मेरा एक और भी चैनल है जिसपे मैं ड्राइंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, डिज़ाइनिंग के वीडियोस अपलोड करती हूँ।
आई होप आपको वो वाला चैनल भी बहुत अच्छा लगेगा, उसका कंटेंट अच्छा लगेगा। मैंने अपने ड्राइंग पेंटिंग वाले चैनल की भी लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, उससे भी जाकर विजिट करना। आई होप आपको अच्छा लगे और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोनों चैनल्स को। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा और समझ आ गया आपको कोडिंग तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि और भी बाकी लोग कोड सीख पाए।